नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों। सिंचाई विभाग की उदासीनता से मदन सागर तालाब अतिक्रमण की चपेट में। कोई भी अधिकारी नहीं रहता मुख्यालय पर। कटीले तारों की फेंसिंग होने से मवेशी प्यास से तोड़ रहे मुक्त। कटीले तारों में रात्रि के समय जोड़ देते विद्युत करंट से अप्रिय घटना होने का अंदाजा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने लिया संज्ञान। कलेक्टर के आदेश बेअसर, सिंचाई विभाग नहीं दे रहा कोई ध्यान। टीकमगढ़ के मध्य प्रदेश जिले के जतारा नगर में मदन सागर तालाब सिंचाई विभाग की उदासीनता में अतिक्रमण की चपेट में, जहां पिताजी विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी जतारा मुख्यालय पर न रहकर अपने मुख्यालय अन्यंत्र बनाए हुए हैं, जिससे प्रभावशाली लोगों ने जल भराव की तालाब की जमीन पर मूंग आदि की फसल बोकर तालाब के चारों ओर अतिक्रमण कर कटीले तारों की फेंसिंग लगा दी है, जिससे प्यासी मवेशी पानी पीने के लिए तालाब में पानी पीने के लिए भी नहीं जा सकते। कितना ही नहीं, इन कटीले तारों में रात्रि के समय विद्युत करंट प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। मजे की बात तो यह है कि विद्युत विभाग ने भी इस और अभी तक की कोई ध्यान नहीं दिया। यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इन तमाम बातों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर कहा कि जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों सिंचाई विभाग को आदेशित कर तालाब का गहरीकरण एवं जल कुंभी आदि की सफाई करने के निर्देश दिए थे, परंतु आज तक इस दिशा में सिंचाई विभाग के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। कोई अधिकारी कर्मचारी जतारा मुख्यालय पर न होने से अतिक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि सिंचाई विभाग पर इन प्रभावशाली लोगों के साथ गांठ किए हुए हैं या लेन देन की प्रवृत्ति से इस दिशा में अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। जब तक कि सरपंच बैरवार ने इस दिशा आवेदन में आदि जिला प्रशासन को दिए थे, परंतु आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। गर्मी का मौसम है, तालाब के पानी से जतारा नगर की पेयजल सप्लाई होती थी, परंतु निकट भविष्य का क्या हाल होगा आने वाला समय बताएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित एवं जिला अध्यक्ष यशवंत विश्वकर्मा ने अपनी टीम सहित तालाब का दौरा किया और जिला प्रशासन को तुरंत इस दिशा में पहल करते हुए अतिक्रमण हटाए जाने की मांग करते हुए बोला है, जिसमें से अतिक्रमण मुक्त कराते हुए अवैध रूप से लगाए गए कटीले तार, जिनमें से रात्रि के समय विद्युत प्रवाह किया जाता है, तजुल कुंभी आदि की सफाई एवं तालाब का गहरीकरण तुरंत कराए जाने की मांग की गई है। जिला प्रशासन से मुख्यालय से कोसों दूर है। विभाग के अधिकारी कर्मचारी को अपने मुख्यालय जतारा में रहने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। अब देखना होगा कि इस दिशा में जिला प्रशासन क्या ठोस कार्रवाई करता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अधिकारियों का मैं आभार प्रदर्शित करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। देखिए, मदन सागर तालाब की जो दुर्दशा के लिए काफ़ी समय से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन अपना पहल कर रहा है, उसके लिए शासन सरकार वचन तो दे देती कि ये करेंगे वो करेंगे, वो होता कुछ नहीं है। हम सिंचाई विभाग के आला अफसरों से पूछना चाहते हैं कि जिस समय यहाँ पर फसल बोई गई थी गेहूं की और मूंग की, उस समय ये क्या सो रहे थे? उनने उस समय क्यों नहीं रोका? और यहाँ पर इधर कहती है सरकार गौवंश हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है, परंतु गौवंश को पानी पीने के लिए उन किसानों ने तार की फेंसिंग कर दी है। अवैध रूप से वो लाइट का कनेक्शन लिए हुए हैं। बिजली विभाग सो रहा है या उनकी मिली भगत चल रही है, जिससे कि यहाँ पर बैरवार में दुर्जन रजक की भैंस करंट लगने से मर गई। यहाँ पर अधिकारी क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मेरी तो समझ में ये आ रहा है कि या तो वो दबंग हैं काम करने वाले जो खेती कर रहे हैं, या जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से जनता को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, उनने तो रक्षा की थी, पर यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं
मुझे लगता है उन पर आला अफसरों उनके ऊपर आला अफसरों के ऊपर इन जनप्रतिनिधियों का छाता तना हुआ है। वापस लौटी टीम 5 दिन में चंदेलकालीन मदन सागर तालाब की हटाई जाएगी जलकुंभी। यहाँ पर अमरबेल की तरह तालाब में जलकुंभी और खरपतवार छा गया है। सिंचाई विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। सिंचाई विभाग के दफ्तर में एक नौकर बैठा रहता है जो डेली बेसिस पे मजदूरी पर बैठा हुआ है। एसडीओ साहब यहाँ आते नहीं हैं। सिंचाई विभाग के उनको तो अपने बच्चों को टीकमगढ़ में पढ़वाना है, इसलिए वहाँ रहते हैं, मुख्यालय पर रहते नहीं हैं। आज अधिकतर अफसरों का यही हाल है कि वो मुख्यालय पर नहीं रहते हैं। इस तालाब चंदेलकालीन तालाब है। ये हमें एक धरोहर के रूप में मिला है, लेकिन हम इसका रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। निकट भविष्य में यहाँ पर जो अभी गर्मी के में मूंग की फसल की जा रही है, तो एक तो यहाँ पर अवैध रूप से फसल बोई गई है, जिसको बिना किसी अनुमति के, सिंचाई विभाग की अनुमति के बिना भी इससे सिंचाई की जा रही है। बिजली की चोरी की जा रही, जो कई किलोमीटर दूर से तार डाले गए हैं, जिससे लोगों को, पशुओं को करंट लगने का, उनके जीवन को जोखिम का खतरा है। और यही स्थिति रही तो आने वाले समय में हमारे गर्मी में मई जून के महीने में पेयजल का भी संकट नगर में आ सकता है, क्योंकि इसी तालाब की वजह से हमारे नगर में जल स्रोत हैं। और अगर ये तालाब खाली हो जाएगा तो यहाँ की जनता प्यासे मरने लगेगी, क्योंकि ये यहाँ पर जो 27 करोड़ की पेयजल व्यवस्था